प्राइवेट सेक्टर का दूसरा जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसे हम जॉइंट हिंदू फैमिली भी कहते हैं। द बिजनेस व्हिच इज स्टार्टेड, व्हिच इज सेटअप बाय द मेल मेंबर्स। There are two members in a family, male members and female members. But this type of business is started by the male members of a Hindu undivided family. Hindu family which is undivided. It means joint Hindu family. It is known as joint Hindu family business also. This type of business means joint Hindu family business or Hindu undivided family is not governed by, is not controlled by any, is not managed by any industrial or company act, but it is governed by Hindu Succession Act. हिंदू सक्सेशन एक्ट का मतलब होता है हिंदू उत्तराधिकार नियम। एंड दिस एक्ट एग्जिस्टेड अंडर हिंदू लॉ। हिंदू लॉ एक कानून की किताब होती है जिसमें हिंदू उत्तराधिकार का जो है एक्ट दिया गया है, उसी द्वारा उसी एक्ट के अंतर्गत हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को, जो केवल मेल मेंबर्स द्वारा ही किया जाता है, हम उसको गवर्न करते हैं, मैनेज करते हैं। But there should be requirement of two conditions to start the joint Hindu family business. These conditions are: there should be minimum 2 male members in a family, and there should be some ancestral property in the family. ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस शुरू करने के लिए 2 कंडीशन का होना ज़रूरी है। एक तो उस परिवार में कम से कम 2 पुरुष सदस्य हों, मेल मेंबर्स हों। दूसरी कंडीशन है कि उस परिवार के पास पूर्वजों की, पूर्वज मीन्स जो हमारे दादा परदादा रहे हैं, पूर्वजों की भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर ये 2 कंडीशंस वो हिंदू फैमिली बिजनेस फुलफ़िल कर रहा है तभी वह जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर सकता है। वन थिंग इज अदर, द मेंबर्स हु शेयर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड हु आर इंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस is known as co-parceners. Co-parcener is important terms for the examinations. The members who takes birth in the family, he is entitled to share the ancestral property. जो मेंबर बच्चा इस परिवार में जन्म लेता है उसका पूर्वजों की संपत्ति में भी शेयर होता है, और इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस द्वारा जो प्रॉफिट होता है उसमें भी वह शेयर का इंटाइटल्ड होता है, अधिकारी होता है, राइट होता है, उसे भी उसका प्रॉफिट मिलने का। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कोपार्सेनर्स। बट अंडर हिंदू लॉ देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन इस हिंदू लॉ में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को पाने का 2 सिस्टम है। एक है दया भाग। दया भाग एक ऐसा हिंदू लॉ का सिस्टम है, इट इज़ अप्लीकेबल ओनली इन वेस्ट बंगाल। ये हमारे पश्चिम बंगाल में ही लागू है। और इस सिस्टम में क्या है कि मेल एज वेल एज फीमेल मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली कैन बिकम को पार्टनर्स और को पार्सेनर्स। इस सिस्टम में कहा गया है कि चाहे मेल मेंबर हो या फीमेल मेंबर्स, यानी बोथ मेल एज वेल एज फीमेल मेंबर्स, both can join and can get share with the joint Hindu family business. They
आर नोन एज co-partners और co-parceners। सेकेंड सिस्टम जो एंसेस्ट्रल के लिए है वो है मिताक्षरा। दिस सिस्टम इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। यह जो हिंदू लॉ में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का ये सिस्टम है, ये पश्चिम बंगाल को छोड़ करके पूरे भारत में लागू होता है। और इस सिस्टम में ओनली मेल मेंबर्स कैन बिकम co-partners और co-parcener इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इस मिताक्षरा सिस्टम में ये कहा गया है कि सिर्फ मेल मेंबर ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के पार्टनर हो सकते हैं या को-पार्सेनर्स हो सकते हैं।